हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं शोएब अहमद आपके अपने चैनल पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला के अंदर। आज का एक छोटा सा सेशन वो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। जी हां, आज का सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी कौन कौन सी मिस्टेक एक एस्पिरेंट को अवॉइड करनी चाहिए सीएचओ का पेपर देते समय। तो प्यारे बच्चों, सीएचओ का पेपर देने जा रहे हैं आप, तो बिल्कुल अलर्ट हो जाइए और आज का वीडियो बिल्कुल जरूर देख करके जाइएगा कि कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो हमें अवॉइड करके चलनी है। सबसे पहला मैं आपको बता देता हूं, आपका जो ये पेपर लगने वाला है, ये पेपर आपका सीएचओ का है और ये आपका कहलाता है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। जी हां, आप एक ऐसे ऑफिसर बनने वाले हैं जो सर्व करेंगे कहां पर? अपनी कम्युनिटी के अंदर सर्व करेंगे। ये इसलिए चालू किया गया सीएचओ इसलिए चालू किया गया क्योंकि डॉक्टर्स की बहुत कमी है। तो हम चाहते हैं, हमारी सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा हेल्थ फैसिलिटीज पहुंचे। प्यारे बच्चों, ये सीएचओ के आपका पेपर लगता रहता है। जैसे कि अभी राजस्थान के अंदर सीएचओ का पेपर बहुत जल्द लगने वाला है, तो बच्चे अलर्ट हो जाएं, अपनी प्रिपरेशन को बेहतर करें। यहां समझने की जरूरत आपको यह है प्यारे बच्चों कि जो ये सीएचओ का पेपर लगता है, सीएचओ पेपर, वो पेपर किस प्रकार से लगता है कि हमारे सीएचओ के पेपर में 100 क्वेश्चंस आएंगे। कितने क्वेश्चंस आएंगे? 100 क्वेश्चंस आएंगे और हर क्वेश्चन का वेटेज आप देखेंगे 4 मार्क्स का वेटेज होगा। हर क्वेश्चन 4 नंबर, हर क्वेश्चन 4 नंबर, तो 4 नंबर के आपके क्वेश्चन हैं। और ये जो क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चन के अंदर नेगेटिव मार्किंग जो होती है, वो नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 की है। कितने नंबर की? 1/4 की नेगेटिव मार्किंग के साथ आपको पेपर देना है। माने कि एक मोटी मोटी बात है कि 4 क्वेश्चन गलत गए तो 1 नंबर कटेगा। सीधी सीधी बात क्या है? 4 क्वेश्चंस रॉन्ग हुए, 1 नंबर गया, 1 मार्क्स आपका गया है। यहां ये चीज को समझिएगा, ठीक है? 4 क्वेश्चन 1 नंबर आपका गया। तो देखो, सबसे पहली बात मैं कुछ आपको बात बताता हूं। सबसे पहला पॉइंट आप यहां याद रखिएगा, वो है एंजाइटी। एंजाइटी का लेवल हमेशा कम रखिएगा, एंजाइटी का लेवल कम रखिएगा। क्योंकि एंजाइटी होती है दिमाग में हार्मोन्स कम होंगे, हार्मोन्स कम होंगे, आपका कंसंट्रेशन, फोकस जो होगा वो कम होगा। नॉर्मल सी बात है, सबके अंदर एंजाइटी होती है, बट इसके लिए आपको रिलैक्स रहना है, बिल्कुल रिलैक्स रहना है। और थोड़ा ठंडा पानी आप जरूर पी करके जाइएगा। एक हल्का हल्का सा एंजाइटी को रिलीज करिएगा, हल्का हल्का सा पानी जरूर पी के जाइएगा, जिससे क्या होगा? एंजाइटी डिक्रीज रखनी है। तो हमें पहला काम क्या करना है? डिक्रीज एंजाइटी, डिक्रीज एंजाइटी। मोस्ट कॉमन, देखिए, एक इंसान बहुत पढ़ा लिखा पढ़ता है, बहुत पढ़ता है, बट लास्ट में जाकर के घबरा करके पेपर गलत करके आ जाता है। क्योंकि क्वेश्चन क्या है, एमसीक्यू क्या है? 4 एमसीक्यू के ऑप्शन आ गए, आपके एमसीक्यू आ गए, और उस ऑप्शन में से बेहतर करना है। बेहतर तभी होगा, क्योंकि हो सकता है चारों सही, बेहतर तभी होगा जब आपका दिमाग पूरा फोकस में होगा। तो एंजाइटी को कम रखिएगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन आपको परफेक्ट रखना है। दूसरी बात, बच्चे जो होते हैं उनको पेपर जो देना है, वो अपना रिड्यूस कैसे कर सकते हैं आप चांसेस, एक फेलियर का चांसेस कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? जो सबसे पहला पहला फर्स्ट राउंड करिएगा, पेपर का फर्स्ट राउंड होगा, पेपर का फर्स्ट राउंड है, और उस फर्स्ट राउंड में जो आपको इजीली आ रहे हैं उनको फटाफट सॉल्व कर लीजिएगा। पहले राउंड में जो क्वेश्चंस आपको इजी समझ में आ रहे हैं, जो आपको बिल्कुल सटीक आते हैं, एग्जैक्ट आंसर आते हैं, उनको परफॉर्म कीजिएगा। एग्जैक्ट आंसर एमसीक्यू, एग्जैक्ट आंसर एमसीक्यू परफॉर्म कर रहे हैं। अब देखिए, मान लीजिए 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन हैं, तो 100 क्वेश्चन में से लगभग आप ये मान के चलिए कि हमारे पास एग्जैक्ट आने वाले 30, 40, 45 तो आने ही चाहिए।
कितने आने चाहिए भाई? लगभग 45। इतनी तो पढ़ाई होनी चाहिए कि 45 एमसीक्यू तो बेहतर तरीके से हो। कितने? 45। दूसरा एक और राउंड मारिए। दूसरा राउंड जो होगा, सेकंड राउंड जो होगा, वो हम सपोज कर सकते हैं। सेकंड राउंड में क्या कर सकते हैं? हमारे पास एक यह है कि सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, नहीं हो सकता। तो आप उसमें दूसरा राउंड जब करें तो उसमें जो सपोज कर रहे हैं, सपोजिंग आंसर, वो टिक करिएगा। सपोजिंग आंसर, ठीक है। सपोजिंग आंसर जो है वो हमें टिक कर रहा है। और चौथा पॉइंट ये कहता है कि कभी भी जो आपने कर दिया उसको मिटा करके या फिर करेक्ट मत करिएगा। यहां समझिएगा, यहां पॉइंट क्या है? नेवर रीकरेक्ट, नेवर रीकरेक्ट दी आंसर दैट इज एग्जैक्ट। जो आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट आपको याद था यार ये है, क्योंकि क्या होता है जब आप दोबारा राउंड मारोगे तो दिमाग में ऐसी फीलिंग आएगी यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। याद रखिएगा इसका रीजन क्या है। दोबारा राउंड के टाइम पर रिकरेक्ट मत करिएगा। मान लो मैंने पहले का 1 का ए आंसर कर दिया था, मैं बाद में आ रहा है वो ए बी भी हो सकता है। क्योंकि आपका माइंड जब पहला राउंड मारेगा तो माइंड बिल्कुल फ्रेश है, और उस टाइम पे जो माइंड में आता है वो सडनली आपके सामने आ जाएगा। दोबारा करोगे तो वो पुरानी मेमोरी, पुरानी याददाश्त आपसे भिड़ने लग जाएगी। तो यहां समझिए, पहला एंजाइटी को बिल्कुल कम रखो। दूसरे में जो राउंड होगा आपका, जब क्वेश्चंस आप ले रहे हो उन क्वेश्चंस को आप क्या करो, एग्जैक्ट जो आंसर आ रहे हैं, क्योंकि देखो ये मिनिमम से मिनिमम 45 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो करके आने ही आने हैं। 100 में से 45 तो करके ही आने हैं। और मान लीजिए जो सपोजिंग है 15 के समथिंग, 15 प्लस जो है वो सपोजिंग आपको लेकर के चलने पड़ेंगे कि हाँ मेरे ये है, हाँ ना, जिसमें अब मेरे को थोड़ा बहुत डाउट हो सकता है। ऐसा नहीं बिल्कुल ही नहीं आ रहा है, थोड़ा बहुत डाउट वाले हो सकते हैं। तो लगभग हमें ये मान के चलिए हमारा जो एमसीक्यू होने चाहिए 100 में से 60 प्लस एमसीक्यू करके तो आने ही आने हैं। 60 प्लस एमसीक्यू शुड बी डन, शुड बी डन। 60 से प्लस एमसीक्यू जो है वो करने ही करने हैं। 60 भी हो सकता है, 65 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है। क्योंकि अगर कोई मिस्टेक होती है, रॉन्ग क्वेश्चन, हर इंसान के अंदर रॉन्ग क्वेश्चंस जो होते हैं, वो रॉन्ग क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके क्या जाएंगे, 15 से 20 क्वेश्चन तो रॉन्ग होते हैं। 15 प्लस रॉन्ग क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। 15 प्लस माइनस हो सकते हैं कि गलत हो भी जाते हैं, नहीं भी हो, थोड़ा 12 हो गए, किसी के 10 हो गए, अच्छा पढ़ा था। यहां ये पैटर्न समझ के चलना। गए पेपर में रिलैक्स रहे, क्वेश्चन देखा जो जो मुझे आ रहा है वो फटाफट टिक किया। उसके बाद सपोजिंग क्वेश्चन दूसरा राउंड मारा, सपोजिंग यार इसमें मेरे को डाउट है, ये भी हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता, उसको भी कर लीजिएगा। बट जो नहीं आते, यहां याद रखिएगा तुक्का नहीं लगाना, तुक्का नहीं लगाना। तुक्का आज तक आप कभी, आज से लगाना चालू करो और 100 साल तक भी दोगे तब भी तुक्का नहीं लगेगा। ये पेपर है, पेपर में आप तुक्के उक्के नहीं लगते। तो यहां याद रखिएगा, हम डायरेक्टली कोई तुक्का नहीं लगाना। जो क्वेश्चन हमें नहीं पता उसको छोड़ करके आना है। यहां ये बात याद रखिएगा, द क्वेश्चन विच वी डोंट नो शुड बी लेफ्ट। जिस क्वेश्चन के बारे में हमें नहीं पता, जिस टॉपिक के बारे में नहीं पता, उसको छेड़ना ही नहीं है। बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, 45 वहां कर दिए, बीच में अधरजूल वाले इधर कर दिए और 10 और ये वाले चेप गया, तो वो गलती करते करते नेगेटिव में आ जाओगे। जिस क्वेश्चन के बारे में जो टॉपिक नहीं पढ़ा उसको छोड़ देना। यहां बात समझ में आई? यहां एक पॉइंट और याद रखिएगा, क्वेश्चंस को रीड करिएगा इजी तरीके से। क्वेश्चन शुड बी रीड कंफर्टेबली। क्वेश्चन को कंफर्टेबली रीड करिएगा। हिंदी में हो तो हिंदी में, इंग्लिश में हो तो इंग्लिश में। हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को रीड किया,
पहली बात याद रखिए, क्वेश्चन को रीड करिए और रीड करने के बाद हो सके तो आंखें बंद करके उसका आंसर खुद एनालाइज कीजिएगा। जैसे हम पेपर में देने गए तो हमने क्या किया, क्वेश्चन को रीड किया, एनालाइज करिए क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, फीटल की हार्ट बीट कितनी होती है, माइंड में आ गया, सीपीआर में ये होता है, इल्यूशन में ये होता है, माइंड में आया, आते ही ऑप्शन के एमसीक्यू में सर्च कीजिएगा। क्वेश्चन पढ़ते ही एमसीक्यू मत देखिएगा, हो सकता है क्वेश्चन पढ़िए, दिमाग में याद करिए इसका आंसर क्या है और फिर करिएगा। तो यहां क्वेश्चन शुड बी रीड कंफर्टेबली एंड देन try to remember and then try to remember answer by recognizing memory। मेमोरी में आपने क्या पढ़ा उसको रिकॉग्नाइज करिएगा, फिर आंसर दीजिएगा। एनजी ट्यूब का कंफर्मेशन क्या है, याद करो, बोले एक्सरे आया दिमाग में, ढूंढो एक्सरे है क्या, टिक करके आ जाना। ये क्वेश्चन का तरीका मत करना कि क्वेश्चन पढ़ा और नीचे ढूंढ रहे हैं, ये भी अच्छा लग रहा है, ये उससे अच्छा ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये कम अच्छा लग रहा है, ये काम मत करिएगा। क्वेश्चन पढ़ा, रिमेंबर करिए, अरे यार मैंने क्या पढ़ा था, उसके बाद वो कीजिएगा। आपने क्वेश्चन पढ़ा और वो टॉपिक ही नहीं पढ़ा कभी, और आप सोच रहे इसका आंसर नीचे ढूंढ रहे हैं, ये वाला सही है, वो गलत होगा हमेशा। क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा, क्वेश्चन का टॉपिक ही कभी जिंदगी में नहीं पढ़ा, और उसके बाद आपको ऐसा चारों में ऐसा फीलिंग आएगा यार ये भी अच्छा, ये वाला मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा था, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको क्वेश्चन पढ़ना है, रिमेंबर करना है, देन आपको इजीली क्रैक करना है। ठीक है, अगली बात आप याद रखिएगा, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। डिस्ट्रैक्ट डिस्ट्रैक्ट का मतलब है पास में आपको लगेगा कि पास में बहुत बड़ा कोई इंसान जो है, बहुत बड़ा विद्वान बैठा है पास में, इसके पास में विद्वान है, नहीं, वो सब, आपको ये याद रखिएगा, वो सब आपसे कमजोर हैं, उनका टीप के करोगे तो आप और डूब जाओगे। तो यहां याद रखिएगा, डिस्ट्रैक्शन शुड बी अवॉइडेड। जो डिस्ट्रैक्शन है वो हमें नहीं करना, डिस्ट्रैक्शन नहीं करना। जैसे कि हमें क्या करते हैं, चीटिंग करते हैं, इधर उधर ढूंढते हैं, इधर उधर करते हैं, ये काम नहीं करना, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, रिलैक्स रहो, हो जाएगा। और अपना रिवीजन चालू कर दीजिए प्यारे बच्चों। अब रिवीजन चालू होने का टाइम आ चुका है, रिवीजन शुड बी स्टार्टेड, यहां रिवीजन स्टार्ट करना है अब से, और तैयारी पूरी करिए। ये जो पॉइंट्स मैंने बताए उनको याद करके जाइएगा, रिलैक्स होकर के पेपर को दीजिएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, फिर मिलते हैं, आपको नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बताएंगे, कुछ और अच्छा ज्ञान देंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच गाइस।